हेलो साथियों, स्वागत है आपका दर्जी के प्लेनेट में। आज हम लेके आए हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ खास क्वेश्चन। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जो 45 सवाल देखने वाले हैं, इसमें से 80% सवाल एग्ज़ाम में सीधे रिपीट होते हैं। एक भी सवाल मत छोड़ना। तो चलिए देर ना करते हैं, बढ़ते हैं अपनी पहली सवाल की तरफ। बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रटकर, ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी से, ऑप्शन सी दंड से, ऑप्शन डी अकेले बैठकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी से। ये सक्रिय भागीदारी क्या है तो नोट करिएगा आप लोग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ आता है। सीटेट में इसे एक्सपीरियंसली लर्निंग कहा गया है, तो ये नोट करिएगा खास करके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रोथ क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यवहार में बदलाव, ऑप्शन बी ऊंचाई या वजन में वृद्धि, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊंचाई या वजन में वृद्धि। इसका कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिएगा। ग्रोथ केवल शरीर के आकार में बढ़ोतरी है, यह मेजरेबल होती है जैसे हाइट या वेट। अगला सवाल, डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रुकने वाला, ऑप्शन बी जीवन भर चलने वाला, ऑप्शन सी केवल बचपन में, ऑप्शन डी केवल यूथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन भर चलने वाला। इसका मेन पॉइंट नोट करिएगा। डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू शामिल होते हैं। अगला सवाल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 12 से अधिक वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। इसका कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिएगा। इस स्टेज में बच्चा तर्क, क्रेम, वर्गीकरण और कंजर्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट समझने लगता है। थिंकिंग कॉन्क्रीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। अगला सवाल, जेपीडी किससे जुड़ा है? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिवॉर्ड, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी गाइडेड लर्निंग, ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गाइडेड लर्निंग। इसका कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिएगा। वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चा अकेले जितना सीख पाएगा उससे ज़्यादा शिक्षक या साथी की मदद से सीख सकता है। इसे स्काफ होल्डिंग कहा जाता है। गुड बॉय और गुड गर्ल किस स्तर में आता है? ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेंशनल। इसके कुछ मुख्य बिंदु पर गौर करिएगा। इस स्तर पर बच्चा दूसरों को खुश करने और अप्रूवल पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। ओरल रीजनिंग सोसाइटी बेस होती है। अगला सवाल, ऑपरेंट लर्निंग किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी इमोशन, ऑप्शन डी थिंकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेनफोर्समेंट। इसका मुख्य पॉइंट देख लीजिए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट अनवांटेड बिहेवियर को कम करता है। अगला सवाल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? ऑप्शन ए रिवॉर्ड से सीखना, ऑप्शन बी अंदर से सीखने की इच्छा, ऑप्शन सी फेयर से सीखना, ऑप्शन डी कंपटीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंदर से सीखने की इच्छा। बच्चा तभी बेस्ट सीखता है जब सीखने की उसकी ऑन इंटरेस्ट हो, यानी अंदर से हो। इस मोटिवेशन को टीचर एक्टिविटीज से बढ़ा सकता है। अगला सवाल, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कमजोर को अलग करना, ऑप्शन बी सबको समान अवसर देना, ऑप्शन सी तेज बच्चों को अलग रखना, ऑप्शन डी प्रतियोगिता बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सबको समान अवसर देना। इसका कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिए। इंक्लूसिव क्लासरूम हर प्रकार के लर्नर को एक साथ सीखने का मौका देता है। इसमें इक्वलिटी, एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन शामिल है। अगला सवाल, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रीडिंग। कुछ मुख्य बिंदु पर गौर करिएगा। डिस्लेक्सिया में बच्चा अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। यह लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलिजेंस से जुड़ी समस्या नहीं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सी पत्ती का उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी रूट हेयर, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी जाइलम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लोरोफिल। इसका मुख्य पॉइंट नोट करिएगा। क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उसे फूड बनाने में बदलता है। इसी पिगमेंट के कारण पत्तियां हरी दिखती है। अगला सवाल, पौधे गैसों का विनिमय किससे करते हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी रूट्स, ऑप्शन डी फ्रूट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टोमेटा। कुछ मुख्य बिंदु पर गौर करते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र स्टोमेटा होते हैं जिससे CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंह। कुछ मुख्य पॉइंट देख लीजिए। मुंह में मौजूद लार यानी सलाइवा का कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देती है। अगला सवाल, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किडनी। कुछ मुख्य पॉइंट देख लीजिए। किडनी खून से अपशिष्ट पदार्थ अलग करके उसे मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। अगला सवाल, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी रक्त पंप करना, ऑप्शन सी गर्मी पैदा करना, ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रक्त पंप करना। इसका मुख्य पॉइंट, हार्ट रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है जिससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंचते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी प्रेशर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फोर्स। कुछ पॉइंट नोट करिए। फोर्स ही किसी वस्तु की गति को बढ़ाता है, घटाता है या उसकी दिशा बदलता है। अगला सवाल, बिजली में 3 पिन प्लग का सबसे बड़ा पिन किसका होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी लाइव, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थ। अगला सवाल, दही जमाने में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को खमीर बनाकर दही में बदल देता है। अगला सवाल, धातु का कौन सा गुण होता है? ऑप्शन ए टूटने वाली, ऑप्शन बी उष्मा की खराब चालक, ऑप्शन सी चमकदार, ऑप्शन डी नर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चमकदार। कुछ पॉइंट नोट करिए। अधिकांश धातुएं चमकदार होती हैं और बिजली व उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। अगला सवाल, दर्पण में हमारी छवि क्यों बनती है? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी डिस्पर्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन। कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिए। प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौटता है जिसे प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला सवाल, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन से, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी पाचन से, ऑप्शन डी सड़न से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। इसका मुख्य पॉइंट नोट करिए। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 से अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य किस गैस को सांस में लेता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी HE। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी O2। इसका मुख्य पॉइंट नोट करिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन शरीर को ऊर्जा देती है। अगला सवाल, पृथ्वी की कौन सी परत में हम रहते हैं?
ऑप्शन ए क्रेस्ट, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन बी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रेस्ट। इसका मुख्य पॉइंट नोट करिए, क्रेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत है, सभी जीव इसी परत पर रहते हैं। अगला सवाल, वर्षा जल का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वर्षा मापन, ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन डी जल शोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन। कुछ मुख्य पॉइंट नोट करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बचाया जाता है, जिससे जल संकट कम होता है। अगला सवाल, दूध किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन ए ऊर्जा देने वाला, ऑप्शन बी निर्माण करने वाला, ऑप्शन सी सुरक्षा देने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्माण करने वाला। कुछ पॉइंट नोट करिए, दूध में प्रोटीन कैल्शियम होते हैं, जो शरीर, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। अगला सवाल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भालू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाथी। अगला सवाल, मच्छर से होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी दोनों ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों, डेंगू और मलेरिया। अगला सवाल, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए फल बनाना, ऑप्शन बी भोजन पकाना, ऑप्शन सी पानी और खनिज सोखना, ऑप्शन डी बीज बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी और खनिज सोखना। कुछ मुख्य पॉइंट पर गौर करिए, जड़ मिट्टी से पानी और खनिज लेती है और पौधों को मजबूती देती है। अगला सवाल, दूध से कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। कुछ मुख्य पॉइंट गौर करिए, दूध विटामिन डी और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है। अगला सवाल, पृथ्वी पर अधिकतर ताज़ा पानी कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी झील में, ऑप्शन सी ग्लेशियर में, ऑप्शन डी कुएं में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लेशियर। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपका ऑप्शन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो इसका फॉर्मूला हमने नीचे दिया है कुछ सॉल्यूशन के साथ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 8 बराबर हो जाएगा 12 × 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, 450 का 20% कितना होगा? तो आपका 4 ऑप्शन है, इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने दिया है नीचे, वो आप देखिए। 20% का हम 100 से भाग देंगे, तो 20 को हम 100 से भाग देंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 को हम 450 से भाग कर देंगे, तो मेरा 450 भागा 5 आएगा तो 90 सेंटीमीटर। इसका एक और सॉल्यूशन हम देते हैं। सबसे आसान रास्ता 450 इंटू 20% है, तो 20% जब भी रहता है तो 100 से भाग करते हैं, तो 20/100 कर देंगे। 20 को हम 100 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 20×5 100, और 5 को हम 450 से काटेंगे तो 5 9 45 और 0 उतर जाएगा ऊपर में, तो 90 बार में कटा। तो मेरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90। अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? आपका 4 ऑप्शन है, तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो कुछ मैंने सॉल्यूशन नीचे दिया है, वो देखिए। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो भुजा मेरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 इंटू 15 बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी 15 चौके 60, तो 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर। अगला सवाल,
2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आपका 4 ऑप्शन है, कुछ सॉल्यूशन मैंने दिया है नीचे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटा पूछ रहा है, तो 2 घंटा बराबर 60 × 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 60 दूना 120। तो 120 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 120 मिनट। अगला सवाल, 3/4 का दशमलव रूप क्या है? आपका 4 ऑप्शन है। एक बात नोट करिएगा, भिन्न 3/4 का दशमलव रूप है जो 0.75 होता है, जिसे अंश 3 को हर 4 से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यह एक शांत दशमलव है। कुछ सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया है। 3/4 बराबर 75 है, इसलिए इस 3/4 का दशमलव रूप 0.75 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.75। मेरे भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल, ग्राम शब्द का अर्थ क्या है? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नगर से संबंधित, ऑप्शन बी गांव से संबंधित, ऑप्शन सी पर्वत से संबंधित, ऑप्शन डी जंगल से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव से संबंधित। अगला सवाल, गया किस प्रकार का शब्द है? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। तो गया, ये एक इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये क्रिया शब्द है, यानी एक्शन वर्ड। गया, आया, खाया, ये सब एक्शन वर्ड है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया। अगला सवाल, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? आपका 4 ऑप्शन है, और मैं बता देता हूँ। मैं और हम, यानी मैं खुद या हम खुद। मैं का इंग्लिश होगा आई और हम का इंग्लिश होगा वी। ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी प्रथम पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। और यू और दे, ये सब सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी द्वितीय पर्सन के लिए, द्वितीय पुरुष के लिए। और ही, सी, इट या कोई नाम, ये सब थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तृतीय पुरुष के लिए। तो मैं खुद के लिए इस्तेमाल होता है, और वी हम, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यानी प्रथम पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम पुरुष। अगला सवाल, मुहावरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी सुंदर भाषा, ऑप्शन सी बोलचाल को प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन डी रचना सुधारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलचाल को प्रभावी बनाने के लिए, यानी आकर्षक बनाने के लिए। अगला सवाल, जल्दी किस भेद का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कारण, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकार, ऑप्शन डी रीति। इसका राइट आंसर है रीति, ऑप्शन डी। यह क्रिया की रीति यानी तरीका बताता है। अगला सवाल, चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश एप्पल। इसका 4 ऑप्शन है। ये इसमें खाली जगह पूछ रहा है, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल उसको बोलते हैं जिसमें ए, एन या द लगता है। तो एप्पल वर्ड जो है, ये वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसमें वॉवेल साउंड पता चल रहा है एप्पल। जितना भी वॉवेल साउंड से शुरू होगा उसमें एन लगेगा, तो ये वॉवेल साउंड है, इसमें एन लगेगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एन। अगला सवाल, पास्ट टेंस ऑफ गो, यानी गो का पास्ट टेंस पूछ रहा है। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, मैं आपको चारों का बताऊंगा। गोज यानी ये मेरा वर्ब 5 है, वेंट ये मेरा वर्ब 2 है, गोइंग ये मेरा वर्ब 4 है, गोन ये मेरा वर्ब 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेंट। गो का पास्ट टेंस होगा वेंट। अगला सवाल, सिनोनिम ऑफ हैप्पी, यानी हैप्पी का सिनोनिम पूछ रहा है, यानी इससे मिलता जुलता शब्द पूछ रहा है। तो आपका 4 ऑप्शन है। अब सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, यानी एक ऐसे शब्द जिनका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। जैसे हैप्पी का जॉयफुल, और सुंदर का आकर्षक, प्यारा का तेजस्वी, मजबूत का शक्तिशाली, ताकतवर का बहादुर। इसी तरह से हैप्पी का आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉयफुल। मेरे भाई लोग, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।
क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए हमें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ ओल्ड, यानी ओल्ड का एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा, अपोजिट शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ किसी दूसरे शब्द के ठीक विपरीत हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा का बुरा, दिन का रात, गर्मी का ठंडा। ये किसी भी तरह के शब्द हो सकते हैं और ये भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यंग, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी लिटिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यंग। ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा यंग। आज का लास्ट सवाल, उससे पहले इस वीडियो में मैंने 45 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट एग्ज़ाम के लिए डाला है। अगली वीडियो में 45 क्वेश्चन और डालेंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक बात और, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है, मैं बेसिक लेवल से इंग्लिश का वीडियो भी डालने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, वर्ड मीनिंग हो, एक्शन वर्ड हो, और भी बहुत सारा जो भी हो, सब मैं आराम से आसान भाषा में सिंपल वे में बताऊंगा। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ही इज़ ईटिंग फूड का टेंस क्या होगा, यानी किस टेंस का है ये पूछ रहा। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेजेंट सिंपल, ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऑप्शन सी पास्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन डी फ्यूचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। चलिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।